अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे और बात रखे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। तो अब हम आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। मैं आज आपके साथ छोटी बच्चियों की जबल स्टाइल फ़्रॉक शेयर कर रही हूँ जो मेरी अम्मी ने मेरी भांजी के लिए सिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ ये फ़्रॉक्स। इस तरह की फ़्रॉक्स आप लोगों को अपनी बच्चियों को पहनानी चाहिए। अगर आपके घर में छोटी बच्चियाँ हैं तो आप उनको कोशिश करें कि इस तरह के कपड़े घर में पहनाएं, ख़ास तौर पर गर्मियों में, क्योंकि फिर बच्चों के जिस्म पे दाने निकल जाते हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि गर्मियों में तो भाई दाने ज़रूर निकलते हैं अगर बच्चों को केयर नहीं की जाए तो। सबसे ज़्यादा मुझे वाली फ़्रॉक अच्छी लगी सब फ़्रॉक्स में। ये फ़्रॉक आप देखिएगा ज़रूर, सबा फ़ातिमा को पसंद आएगी। ये जो फ़्रॉक है ये 3 डिफरेंट सूट थे, उसके पीसेस को मैंने जॉइन करके सबा फ़ातिमा के लिए फ़्रॉक बना दी। और मैं आप सबको अपनी भांजी का इंट्रोडक्शन तो करवाना भूल ही गई। मेरी भांजी का नाम है सबा फ़ातिमा, जो माशाल्लाह से 3 साल की हैं। हमारे घर की सबसे पहली बच्ची सबा फ़ातिमा है मेरी भांजी। पहले मैंने आपको सब फ़्रॉक्स एक साथ दिखा दी थी, अब मैं एक एक करके आपको सारी फ़्रॉक्स दिखा रही हूँ। ये बहुत ही लाइट से फ़्रॉक्स हैं जिसमें बच्चे भी इजी फील करें ऐसे कपड़े पहने। बच्चे को, बड़ों को इतनी गर्मी लगती है तो फिर छोटे बच्चों का क्या हाल हो जाता है। बनियान वगैरह के कपड़े तो बच्चों को घर में पहनाना ही नहीं चाहिए। घर में किसी के भी कपड़े सिलते हैं तो वो उसमें से जो कपड़ा बचता है वो सबा फ़ातिमा के लिए रख दिया जाता है। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि आज मैं अपनी अम्मी की तरफ गई थी उनसे मिलने। तो अम्मी ये कपड़े सी रही थी सबा के, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये लास्ट वाली फ़्रॉक अम्मी सी रही हैं सबा की। तो अम्मी बहुत सारे पीसेस को कहीं किसी को कहीं से जॉइन करके जैसे भी करके सबा के लिए बना देती हूँ उसके लिए कपड़े। सबा फ़ातिमा के तो भाई बहुत मज़े हैं माशाल्लाह से। वो इतने डिज़ाइन वाले कपड़े पहनती हैं ऐसे तो हमने भी कभी नहीं पहने, जिस तरह उनकी नाना उनको सी के पहनाती हैं। तो अम्मी ऐसी ही रही थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मेरी जो वालदा हैं अम्मी, मतलब वो एक अरसे से कपड़े सीती आ रही हैं। मतलब जब वो खुद भी बहुत छोटी थी, स्कूल लाइफ से वो कपड़े सी रही हैं। और अम्मी की मशीन भी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, लेकिन अम्मी मशीन चेंज नहीं करती क्योंकि उनका हाथ सेट हो गया इस मशीन पे। इसके अलावा उन्हें कोई मशीन समझ नहीं आती। मेरी जो वालदा हैं वो बहुत ही डिटेल वाले कपड़े सीती हैं, मतलब जल्दी जल्दी वाले कपड़े नहीं सीती। उनको बहुत नफासत से सीने की आदत है। कोई कितना भी कुछ भी बोल ले कि आप जल्दी जल्दी सिया करें, लेकिन नहीं, वो बहुत ज़्यादा नफासत से कपड़े सीना पसंद करती हैं। अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको उधेड़ के फिर दोबारा सीती हैं, भले उन्हें कितना ज़्यादा टाइम क्यों नहीं लग जाए। पहले तो अम्मी सिलाई करती थी, लेकिन अब अम्मी सिर्फ सबा के कपड़े सीती हैं या तो फिर हम दोनों बहनों के सी लेती हैं। अब बाहर के कपड़े अम्मी नहीं सीती क्योंकि अब अम्मी के हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए अम्मी से इस तरह से कपड़े सिए नहीं जाते। और अम्मी वाली सिलाई भी नहीं करती कि जल्दी जल्दी सी लूँ। अम्मी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाके करती हैं, तो इसलिए अब वो बोलती हैं कि नहीं, मैं नहीं सीती बाहर वालों के कपड़े, बस घर में अपनी बेटियों को और अपनी नवासी के सी लूँ कपड़े। अम्मी ने बहुत कोशिश करी कि मैं भी कपड़े सीना सीख लूँ, क्योंकि अम्मी बोलती थी कि माँ कपड़े सीती है मगर बेटी को कपड़े सीने नहीं आते। और सच में मुझे कपड़े सीने नहीं आते। मेरी अम्मी ने बहुत कोशिश करी कि मैं कपड़े सीना सीख लूँ, लेकिन बस सीख नहीं पाई। इंटरेस्ट भी था लेकिन बस मेहंदी लगाने में इतना मैं बिज़ी हो जाती थी कि मैंने एडमिशन भी लिया कि मैं सीख लूँ, लेकिन मैं नहीं सीख पाई कपड़े क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाती थी। पहले अम्मी एज़ अ टेलर्स कपड़े सीती थी, मतलब बाहर वालों की भी सिलाई करती थी। प्रोफेशनल लेवल पे अम्मी सिलाई करती थी, लेकिन फिर अम्मी बीमार पड़ गई तो इसलिए उन्होंने फिर बाहर वालों का कपड़े सीना छोड़ दिया काफ़ी अरसे से। अब वो सिर्फ सबा के सीते हैं या फिर हम दोनों बहनों के सी देती हैं। तो अम्मी ने पहले कलियों को जॉइन करा, फिर उनके ऊपर डबल सिलाई करी,
ताकि खूबसूरती आए। फिर उसके बाद यॉक लगाई, उसके साथ प्लेटें दी, नीचे वाले पार्ट में प्लेट्स डाली और ऊपर से यॉक को ज्वाइन कर दिया। अब अम्मी पिछाए का गला बना रही हैं।
गाइस आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है फ्रॉक सिलने के बाद, रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी इंशाल्लाह आप सब लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।